उपनिषद तत्वज्ञान का सार। जीवन का सर्वोत्तम लाभ ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि ही है। श्रुति कहती है, ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि विद्युत की चमक की तरह इस क्षणस्थायी जीवन को व्यर्थ ही नष्ट न होने दे। शास्त्रों के अध्ययन और उनके बारंबार अभ्यास के द्वारा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। अमृत नादोपनिषद। चिंतन, मनन, स्वाध्याय और सत्संग के आधार पर सद्ज्ञान की अभिवृद्धि करने और अज्ञान को मिटाने के लिए घोर प्रयत्न करने के लिए उपनिषदों में बहुत अधिक जोर दिया गया है। ज्ञान साधन को ब्रह्म विद्या का प्रधान आधार माना गया है। जब तक सद्ज्ञान का उदय न होगा तब तक केवल क्रियाकांड से समुचित लाभ नहीं होता। भावना विहीन साधनों को निष्फल माना गया है। सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने एवं अध्यात्म पद की श्रेष्ठता को भली प्रकार हृदयगम करने के लिए ज्ञान साधना की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्म विद्या के पथ के पथिक का प्रधान सौवल ज्ञान है। आत्मज्ञान पर जिसने जितना अधिक ध्यान दिया है उसे लक्ष्य की प्राप्ति उतनी ही शीघ्रता से हुई है। ज्ञान साधना की महत्ता बताते हुए उपनिषद कहते हैं, ज्ञान को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। ज्ञान ही सबसे अधिक पवित्र है। नारद परिव्राजक उपनिषद। वह ज्ञान से ही जाना जा सकता है। जो ज्ञान रूप शिखा वाले, ज्ञान में निष्ठा रखने वाले और ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, उन्हें यह ज्ञान ही परम पवित्र बना देगा। ब्रह्म उपनिषद। अज्ञान से ही संसार है और ज्ञान द्वारा ही इससे निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान स्वरूप ही मूल है और ज्ञान के द्वारा ही उस ज्ञेय की प्राप्ति हो सकती है। छांदोग्य उपनिषद। योग से ज्ञान और ज्ञान से योग की प्रवृत्ति होती है। जो योगी सदैव ज्ञान योग में संलग्न रहता है वह नष्ट नहीं होता। ऐसा विज्ञान योगी सर्व विकारों से रहित ब्रह्म का अनन्य भाव से ध्यान करे। जिसको इस प्रकार ज्ञान योग नहीं होता उसको सिद्धि नहीं मिलती। चित्त को निरंतर आत्मकल्याण में संलग्न रखना ज्ञान योग है। इससे सब प्रकार की आत्म संबंधी सिद्धियां प्राप्त होती है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। योग रहित ज्ञान किस प्रकार मोक्ष देने वाला हो सकता है? ज्ञान से रहित योग से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। योग तत्व उपनिषद। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन करने वाले, उसकी उपयोगिता को समझने वाले अनेकों वर्णन उपलब्ध होते हैं। यथा, हे सौम्य, यह समस्त प्राणी सत से ही उत्पन्न हुए हैं, उसी में निवास करते हैं और अनंत उसी में लीन हो जाते हैं। यह जो दृश्य अदृश्य सब कुछ है ब्रह्मरूप ही है। वह ब्रह्म ही सत्य है, वही आत्मा है, वही तू है। छांदोग्य उपनिषद। जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से ही जाला उगलती है और फिर स्वयं ही निगल लेती है, जिस प्रकार पृथ्वी से वनस्पतियां उत्पन्न होती है, जिस प्रकार जीवित शरीर से केश, रोम, नख आदि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उस ब्रह्म से यह सारा जगत सार असार उत्पन्न होता है। मुंडक्य उपनिषद। जो उस निर्जीव तत्व ब्रह्म को जानता है वह निर्जीव हो जाता है। वह जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, मोह नहीं पाता, भेदा नहीं जाता, जलता नहीं, छेदा नहीं जाता, कांपता नहीं और न कुपित होता है, कमल की तरह निर्लेप रहता है। वह सत्य के साथ रहना चाहता है।
आत्मा ही सत्य है। सुवाल उपनिषद। सब कुछ ब्रह्म है ऐसा जान लेने पर इंद्रिया के ऊपर स्वयमेव संयम प्राप्त हो जाता है। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। नियम पूर्वक ऐसा एक ही प्रकार विचार करना परम आनंद रूप है। ब्रह्म वृत्ति में रहने से पूर्णता की प्राप्ति होती है। इसलिए वृत्ति में रहकर पूर्णता का अभ्यास करना। जिनकी यह ब्रह्म वृत्ति लगातार वृद्धि को प्राप्त होती हुई परिपक्व हो गई है, वे श्रेष्ठ ब्रह्मत्व को पाते हैं। पर अन्य लोग जो केवल जिह्वा से बोलते हैं, वह ब्रह्मत्व को नहीं प्राप्त होते। तेजो बिंदु उपनिषद। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। मल, विक्षेप, भावरण, आवरण और विकारों के कारण वह अपने आप को देह समझने लगता है। देह भाव में निमग्न हो जाने के कारण उसकी क्रियाएं, चेष्टाएं एवं आकांक्षाएं भी निम्न श्रेणी की हो जाती है और उसको प्रबलता होने पर नीति अनीति का भेद भी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जीव के पाप वृत्ति होने का कारण यह अज्ञान ही है। देह को वाहन और साधन समझकर उसे ही अपना आपा मान लेने के कारण मनुष्य देह को सुखी और संपन्न बनाने में इतना समय, इतना तन्मय हो जाता है कि उसे लक्ष्य की भी विस्मृति हो जाती है और मानव जीवन जैसे अमूल्य अवसर को वह गमा देता है। ब्रह्म विद्या का प्रदान शिक्षण देह और आत्मा का भेद समझना है और इस भावना को पुष्ट करना है कि देह के लाभ एवं सुख को आत्मा के लाभ एवं सुखों से अधिक महत्व न दिया जाए। इस संबंध में उपनिषदों में जो महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, उसकी एक झांकी नीचे के कुछ उदाहरणों से की जा सकती है। यह देह रोगों का घर है। अस्थियां इसके खंभों के समान है। नसों के जाल डोरियों में यह बंधा हुआ है। इस पर मांस, रक्त पलस्तर हो रहा है और चर्म में मड़ दिया गया है। यह सदा मलमूत्र से युक्त रहता है। भीतर दुर्गंध भरी है। घृणित वीर्य और रज से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसी दिन यूं ही नष्ट हो जाने वाला है। ऐसी घृणित देह में भी यदि कोई मूर्ख मनुष्य प्रेम करता है, तो वह नरक से प्रेम करने वाला ही होगा। नारद परिव्राजक उपनिषद। जब तक शरीर है, तब तक निश्चय ही सुख और दुख का निवारण नहीं हो सकता है। छांदोग्य उपनिषद। माता पिता के मल मूत्र से बना हुआ जन्म मरण वाला सुख दुख का स्थान रूप और अपवित्र ऐसे शरीर को छूकर स्नान करना चाहिए। 7 धातुओं से बने महारोग वाले पाप के घर के सदृश अस्थिर विकारों की खानों से भरे हुए ऐसे शरीर को छूकर स्नान करना चाहिए। आँख, कान, नाक आदि 9 दरवाजों द्वारा जिसमें हमेशा मल निकलता रहता है और इस मल की दुर्गंध से जो भरा रहता है, ऐसे इस दुष्ट मलिन शरीर को छूकर स्नान करना चाहिए। मैत्रेयी उपनिषद। बड़े बड़े समुद्र सूख जाते हैं, पर्वत टूट फूट जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देवता भी स्थिर नहीं रहते। ऐसे नाशवान संसार में विषय भोगों को लेकर क्या किया जाए। विषय में डूबे हुए प्राणियों को बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ता है। इसलिए हे मुनिराज, अंधेरे कुएं में मेंढक की तरह पड़े हुए मेरे जीव का उद्धार कीजिए। हे भगवान, घृणित मैथुन से उत्पन्न हुआ यह अपवित्र शरीर यदि आत्मज्ञान से रहित हो तो इसे नरक ही समझना चाहिए। यह देह मूत्र द्वारा निकलता है, हड्डियों से चीना जाता है,
मांस से लिपा है, चमड़े से मढ़ा है और विष्ठा, मूत्र, वात, पित्त, कफ, मज्जा, मेद आदि मलों से भरा है। ऐसे शरीर में रहने वाले मुक्त जीव को कल्याण का मार्ग बताइए, शरण दीजिए। मैत्रेयी उपनिषद। उपरोक्त अभिवचनों में शरीर की नश्वरता और तुच्छता का प्रतिपादन किया गया है ताकि मनुष्यों को देह सुख की और आध्यात्मिक जो की हुई प्रवृत्ति पर अंकुश लगे और वह इसकी तुच्छता और आत्मा की महत्ता की तुलना करके आत्मलाभ के लिए प्रयत्नशील हो जाए। कुटुंबियों के मोह संबंध स्त्रियों के प्रति काम दृष्टि होने के कारण भी मनुष्य अनेक दुष्कर्म करते देखे गए हैं। इस आकर्षण एवं मोह में व्यक्ति अनुचित रूप से ग्रसित न होने पावे, इसलिए उपनिषदकारों ने स्त्रियों में काम बुद्धि रखने और कुटुंबियों के लिए कर्तव्य बुद्धि तक ही सीमित न रहने की मोहग्रस्तता का निषेध किया है। इस संबंध में कुछ अभिवचन इस प्रकार मिलते हैं। मांस की बनी हुई इस चलती फिरती पिटारी रूप स्त्री के शरीर में नस, हड्डियां और ग्रंथियां ही भरी है, भला उसमें भी क्या सुंदरता है। जरा इसकी चमड़ी, मांस, खून, आँख आदि को अलग अलग करके देखो, इसमें से क्या सुंदर है। ये काढ़े हुए बाल, ये कजराली आंखें भयानक अग्निशिखा की तरह है। वे मनुष्य को तिनके के समान जला देती है। देखने में सुंदर होते हुए भी वे नरक रूपी अग्नि की लकड़ियां है। कामदेव रूपी बहलिये ने मनुष्य रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए यह श्री रूपी जाल पास फैलाया है।